आज हम बात करेंगे वीरता और त्याग की प्रतिमूर्ति वीर तानाजी राव मालुसरे के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र क्षेत्र में, जगह आती है उमरथी। उमरथी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये उमरथी कहाँ पर पड़ता है कि महाराष्ट्र में कोंकण, और ये कोंकण कहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कोंकण में एक स्थान आता है उमरथी, जहाँ पर जन्म हुआ किसका, वीर तानाजी राव मालुसरे का। अब बात कर लेते हैं शिवाजी और मालुसरे के बारे में। शिवाजी और तानाजी के बारे में। तो शिवाजी और तानाजी दोनों जो थे वो बचपन के क्या थे, मित्र थे। बचपन के मित्र। और जो भी कार्य शिवाजी के माध्यम से शिवाजी ने जो भी विजय प्राप्त की, उनमें तानाजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तानाजी हर युद्ध में, हर विजय में किसके साथ थे, शिवाजी के साथ थे। अब बात कर लेते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के बारे में वैसे तो हमने पढ़ा था जब हमने शिवाजी वाले टॉपिक को पढ़ा था, तो उसमें हमने बात की थी पुरंदर की संधि। थोड़ी सी बात हम आज वापस करते हैं इसकी। पुरंदर की जो संधि हुई वो हुई जून 1665 में। और ये किस किस के मध्य में हुई, तो मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी, इन दोनों के मध्य में पुरंदर की संधि हुई। और इस संधि का परिणाम ये निकला कि शिवाजी को अपने कितने 35 जो किले शिवाजी ने जीते थे, उन 35 किलों में से मिर्जा राजा जय सिंह को कितने किले देने पड़े, 23 किले देने पड़े। तो 23 किले लौटाए जो शिवाजी के माध्यम से जीते हुए थे। तो शिवाजी ने जो 35 किले जीते थे उनमें से 23 किले किसे देने पड़े, मिर्जा राजा जय सिंह को। कहने का मतलब कि मुगलों के अधिकार में चले गए। तो इन्हीं 23 किलों में से एक किला जो था जिसका नाम है कोंडाना किला, वो कोंडाना किला भी किसके अधिकार में चला गया, मुगलों के अधिकार में चला गया। अब इस किले को वापस जीतने के लिए क्या प्रयास हुआ उसकी हम बात करते हैं। तो देखो, पुरंदर की संधि हुई 1665 में हुई। इस संधि के माध्यम से 35 में से 23 किले किसे लौटाने पड़े, मुगलों को लौटाने पड़े। कहने का मतलब इन 23 किलों पर औरंगजेब का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब शिवाजी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मजबूरी में ये किले औरंगजेब को या मुगलों को लौटाने पड़े। इधर हम बात कर लेते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा किसको, शिवाजी को, कि आप मुगल दरबार में उपस्थित हों तो औरंगजेब जो हैं वो ऑप्शन का सूबेदार आपको बना दिया जाएगा। तो शिवाजी 65 के बाद में आता है 66। तो 1666 में कहाँ पर पहुँचे, 1666 में मुगल दरबार में पहुँचे।
और मुगल दरबार में शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। शिवाजी के साथ में तानाजी भी थे, ठीक है, और शिवाजी का पुत्र था संभाजी। तो शिवाजी सहित तानाजी, संभाजी किसके दरबार में पहुंचे थे? मुगल दरबार में पहुंचे थे। वहाँ शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसके कारण शिवाजी वहाँ से आने लगे और उसी समय औरंगजेब के माध्यम से शिवाजी, तानाजी और संभाजी को बंदी बना लिया गया। और इन्हें बंदी कहाँ पर बना कर रखा गया? इन्हें जयपुर महल, इस जयपुर महल में इन्हें क्या बना कर रखा गया? बंदी बना कर रखा गया। अब यहाँ से वापस निकलने की जो योजना बनाई शिवाजी ने, उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तानाजी का योगदान रहा। और दोनों ने मिलकर के योजना बनाई और वहाँ से वो निकल गए। आगे की हम बात करें तो एक दिन क्या हुआ कि शिवाजी की जो माताजी थी, जिनका नाम था जीजाबाई, तो जीजाबाई अपने किले से, कौन से किले को देख रही थी? कोंडाना के किले को देख रही थी। तो जीजाबाई के माध्यम से पुणे में जब वो स्थित थी और वहाँ से वो कोंडाना के किले को देख रही थी, तो उस कोंडाना किले के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ था, ठीक है, हरे रंग का ध्वज, उसे देख करके वो ये कहने लगी कि ये ध्वज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके स्थान पर केसरिया ध्वज हो, शिवाजी का उस पर अधिकार हो। तो उद्विग्न हो जाती हैं कौन? जीजाबाई। और जब शिवाजी उनसे पूछते हैं कि आप उद्विग्न क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कोंडाना किला जो है, जो मुगलों के अधिकार में है, वो पसंद नहीं है। जब शिवाजी ने दरबार में अन्य व्यक्तियों से पूछा कि कौन व्यक्ति जो है वो कोंडाना किले को जीतने का प्रयास करेगा, इस कोंडाना किले को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो एक भी जो मराठा था वो तैयार नहीं हुआ। इधर हम बात कर लें, इधर तानाजी जो थे, उन तानाजी के बेटे की हम बात करें जिनका नाम था रायबा। ये तानाजी का क्या था? पुत्र था। और तानाजी इसकी शादी कर रहे थे और तानाजी अपने पुत्र के विवाह पर शिवाजी को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लेकर के जाते हैं। और जब वहाँ पर जाने के बाद में उन्हें पता लगा कि कोंडाना किला जो है उसे जीतने के लिए शिवाजी उस अभियान में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए आपको इस अभियान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोंडाना किला जीत कर लाऊंगा। तो तानाजी ने अपने पुत्र की जो शादी थी उसी दिन कोंडाना के किले को जीतने का इन्होंने अभियान चलाया और मैं इसे जीत करके लाऊंगा, ऐसा विश्वास दिला करके तानाजी वहाँ से चले गए। फिर आगे बात करें कि किस प्रकार से तानाजी ने ये किला जीता। तो कोंडाना किला विजय, कि तानाजी ने किस प्रकार से इस कोंडाना के किले को जीता। बात करते हैं हम 4 फरवरी की बातें। तो 4 फरवरी 1670 की बात है। 4 फरवरी 1670 को कोंडाना किले को जीतने के लिए तानाजी
इन्होंने योजना बनाई और तानाजी के साथ में इनके भाई थे जिनका नाम था सूर्या। तो तानाजी के भाई सूर्या, तानाजी, इसके साथ साथ तानाजी के मामा थे जिनका नाम था सेलार। तो इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ में 342 सैनिक जो मराठा सैनिक थे उनके साथ तानाजी ने इस कोंडाना किले को जीतने की योजना बनाई और ये जो कार्य किया ये रात्रि में किया। अब इस समय कोंडाना किला जो था वो किसके अधिकार में था? तो कोंडाना किले की बात करें तो कोंडाना किला उदयभान राठौड़ ये वैसे तो राजपूत थे लेकिन बाद में इन्होंने औरंगजेब की शरण में जाकर के मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। तो उदयभान राठौड़ का अधिकार कोंडाना के किले पर था और कोंडाना किले को जीतना आसान नहीं था क्योंकि एक तो इसकी जो चढ़ाई थी वो सीधी थी जिसके कारण इसको जीत पाना संभव नहीं था। तो रात्रि में तानाजी, उनके भाई और उनके जो मामा थे वो 342 सैनिक लेकर के कोंडाना किले को जीतने के लिए चले गए। अब रात्रि में इन्होंने क्या किया, इस किले पर चढ़ने के लिए घोरपड़, ये घोरपड़ एक प्रकार का सरीसृप होता है, रेंगने वाले जानवरों में से एक है। किले पर चढ़ने के लिए इसका पहले प्रयोग किया जाता था और ये जहाँ पर चिपक जाता था, ठीक है, और इसके शरीर से रस्सी बंधी हुई होती थी और उसे खींच खींच करके जो सैनिक थे, मराठा थे, वो किले पर चढ़ जाते थे। तो घोरपड़ का प्रयोग करके तानाजी और उनके जो सैनिक थे वो कोंडाना किला जो था उस पर चढ़ने लगे। अब इस कोंडाना किले की हम बात करें तो ये जो कोंडाना किला था इसके चारों ओर तोप लगी हुई थी और इसे दिन में जीत पाना संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने रात्रि का चयन किया। और इस कोंडाना किले में प्रवेश करने के लिए एक द्वार था जिसका नाम था कल्याण दरवाजा। तो कुछ मराठों ने किले के अंदर प्रवेश करके इस कल्याण दरवाजे को खोल दिया और उसके बाद में जो मराठा थे वो किले के अंदर प्रवेश करते हैं और इस किले पर विजय अभियान कर लेते हैं। इस संघर्ष में जो मुगल थे, उदयभान राठौड़ के अंतर्गत कितने मुगल थे? 5000। तो 5000 तो मुगल थे और इधर मात्र 342 कौन थे? मराठा थे। तो इस संघर्ष में अंत में विजय तानाजी की हो जाती है और तानाजी जो थे, ठीक है, वो इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। किले पर अधिकार मराठों का हो जाता है और गंभीर घायल होने के बाद में तानाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब शिवाजी को इस किले की विजय के बारे में पता लगता है तो उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। तो ये शब्द किसने कहे? ये शब्द शिवाजी ने कहे और ये शब्द किसके बारे में कहे गए? तो ये शब्द तानाजी के बारे में कहे गए। इसका मतलब ये होता है कि हमने गढ़ तो जीत लिया है लेकिन सिंह की उपाधि किसे दी गई? तानाजी को। तानाजी जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है और इससे शिवाजी बड़े दुखी होते हैं। और इस कोंडाना विजय के उपलक्ष्य में शिवाजी ने तानाजी को यादगार
बनाने के लिए इस किले का नाम उन्होंने क्या कर दिया, सिंहगढ़। सिंहगढ़ का किला। तो इस प्रकार शिवाजी का जो संकल्प था उसे तानाजी ने अपनी वीरता के माध्यम से पूरा किया। जो असंभव प्रयास था उसे भी उन्होंने अपनी त्याग और साहस के माध्यम से सफल बनाया। आज के लिए इतना ही।